हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। बेटा, तू घर कब आ रही है? अब तो बच्चों की छुट्टियां भी हो गई है। जल्दी आ जा, बता देना, मैं तेरे भाई को लेने भेज दूंगी। सुनिधि की मम्मी फ़ोन पर सुनिधि से कह रही थी। वक्त मिलेगा जब आ जाऊंगी, कहकर सुनिधि ने फ़ोन रख दिया। उसकी मम्मी को बड़ा अटपटा सा लगा। पहले तो ऐसा ना करती थी उनकी बेटी, कुछ दिनों से व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। सुनिधि के पापा को भी फर्क दिखाई दे रहा था। पापा तो पापा ही होते हैं ना। सबको बिना बताए पहुंच गए बिटिया रानी के घर। पहले तो सुनिधि ने कुछ नहीं बताया, लेकिन पापा की पाखी नज़रों के आगे ज़्यादा देर तक सच्चाई छुप ना सकी। थोड़ी देर बाद सुनिधि पापा से लिपट कर रोने लगी। पापा, इनकी जॉब चली गई है, घर पर बहुत परेशानी चल रही है। जब से इनकी जॉब गई है यह बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। घर में हर वक्त तनाव का सा माहौल रहता है। खर्चों की भी समस्या हो रही है। ऐसे में अगर मैं इनको छोड़कर छुट्टी मनाने मायके जाऊंगी तो इनका मन और उखड़ जाएगा। सुनिधि रोते रोते पापा से कहती है, बेटा तू इतनी परेशान थी और तूने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। हम क्या मर गए हैं अभी? हमारे पास जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। सुनिधि के पिता उसे समझाते हुए बोले, नहीं पापा, मैं अब आपसे कुछ नहीं ले सकती। हर्षित को अच्छा नहीं लगेगा और वैसे भी आपके पैसों पर हक आपकी बहू बेटों का ही है। सुनिधि ने कहा, तुझसे ऐसा किसने कह दिया? मेरे पैसों पर हक तेरे भाई का ही है। मैंने तो कभी फर्क नहीं किया तुम दोनों भाई बहनों में। फिर तेरा भाई ही मालिक कैसे हो गया और तू पराई कैसे? सुनिधि के पिताजी बोले, पापा आप चाहे जो भी कुछ कहें, इस समय मैं अगर आपसे मदद लूँगी तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। सुनिधि के पापा बोले, चल मेरी रानी बेटी, जैसा तू कहे मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल तो बनाया है ना, जो वक्त पड़ने पर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हाँ पापा, वही कर रही हूँ। बहुत दिनों से कार्य नहीं किया है, इसीलिए जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है। कोशिश कर रही हूँ। वैसे सुमित प्रसाद जी को बड़ा गर्व होता है अपनी बेटी पर। कैसे बिटिया इतनी जिम्मेदारी ओढ़ लेती है। कुछ सालों तक अलग सी रहने वाली लड़की आज इतनी समझदार हो गई। पापा घर पर कुछ मत कहना। पापा के जाते समय सुनिधि ने कहा। नम आंखों से सुनिधि के पापा घर लौट आए, लेकिन बेटी की चिंता उनको सता रही थी। परिस्थितियां और अधिक विपरीत हो गई जब सुनिधि का भी एक्सीडेंट हो गया। अब सुमित प्रसाद जी के सब्र का बांध टूट गया। वह सुनिधि को उसके परिवार के साथ अपने घर ही ले आए। शुरू में तो उनकी बहू का बर्ताव सही रहा, लेकिन जब उसे असलियत पता चली उसका तो व्यवहार ही बदल गया। उसे लगता कहीं पापा यानी कि उसके ससुर सुनिधि के नाम कुछ रुपए पैसे या ज़मीन जायदाद ना करते। उसको तो बस यही लगता था कि सास ससुर के पैसों पर उसका ही एकमात्र हक है, क्योंकि उसका पति इकलौता बेटा था ना इस घर का। एक दिन तो हद ही हो गई। बहू किरण सुनिधि से लड़ ही पड़ी। अपने घर क्यों नहीं जाती? पूरा घर डिस्टर्ब कर दिया है। सब बहाने हैं। नीयत खराब हो गई है तुम्हारी। किरण सुनिधि को सुना रही थी। उसकी यह बात सुनकर पूरे घर को बहुत बुरा लगा। सुनिधि बहुत रोई।
सुनिधि के पिताजी सुमित प्रसाद जी वैसे तो बहू के कभी मुंह नहीं लगे, पर आज अपने सर से ऊपर हो गया था, इसीलिए उन्होंने बोलना पड़ा। उन्होंने अपनी बहू बेटों से कहा कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हें इनमें से कौन सा अधिक प्यारा है। किरण को लगा कि उसके ससुर का दिमाग खराब हो गया है। यह भी कोई पूछने की बात है, उसे तो अपने दोनों बच्चे ही प्यारे हैं। उसके ससुर ने कहा, कल को तुम अपनी बेटी की शादी करके उसे मुंह मोड़ लोगी क्या? उसके सुख दुख से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होगा क्या? दुख की अवस्था में तुम उससे मुंह मोड़ लोगी? किरण तुरंत बोली, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी मैं अपनी बेटी को? मेरी बेटी तो मुझे जान से भी अधिक प्यारी है। सुमित प्रसाद जी बोले, जिस प्रकार तुम्हारी बेटी सबको प्यारी है, तो क्या मेरी बेटी का कोई हक नहीं इस घर पर? वैसे तो हिंदुस्तान में अधिकांश जमीन जायदाद बहू बेटे के हिस्से की आती है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार मुझे कुछ फैसला लेना होगा। किरण, तुम अपने पति और बच्चों के साथ अलग रहने जा सकती हैं। यह घर हमारा है और इस पर सबका हक है। मैं करोड़ों की जायदाद तुम्हारे लिए छोड़ दूं और मेरी बेटी दर बदर की ठोकर खाती रहे, यह तो कोई नहीं, उचित नहीं होगा। ससुर की सख्ती देखकर किरण चुप हो गई। उसे अपनी औकात पता पड़ जाती है। पति की कमाई पर इतना ऐशो आराम थोड़ी कर पाएगी। कितनी शानो शौकत से जिंदगी बसर कर रही है। अब तो किरण शांत हो गई है, लेकिन सुमित प्रसाद जी जानते थे कि यह चुप्पी ज़्यादा दिन की नहीं है, इसीलिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई करके अपनी बेटी सुनिधि और उसके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ हिस्सा सुरक्षित किया। सुमित प्रसाद जी भी आज अपराध बोध से मुक्त थे कि उन्होंने अपनी बेटी को बीच मझधार में नहीं छोड़ा। बेटियां भी तो घर का ही हिस्सा होती है। इस आंगन से पलकर दूसरे आंगन में चली जाती हैं, लेकिन परिस्थितियां विपरीत हो तो सजोई भी तो जाती हैं बेटियां। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर